Now in today's class we'll proceed with our revision of chapter 4. Name of the chapter is quadratic equations. Name of the chapter is quadratic equations. अब पहला क्वेश्चन यही बनता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं, बताओ किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहा जाता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x² + 7x + 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने लिखा x³ + 7x + 9। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 3। तो ये भी नहीं है। x + 7 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अब स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो हम करेंगे एग्जाम्पल 2 से। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कवर करूंगा रिवीजन में आपके। तो एग्जाम्पल 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन देखो क्या है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको क्या चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं पहले। तो फर्स्ट पार्ट है आपका x - 2 होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। आपको कहा जा रहा है कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, दैट इज a - b होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a² + b² - 2ab + 1 = क्या हो जाएगा? 2x - 3। आप एग्री करते हो? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x² - 4x + 2x यहाँ शिफ्ट होगा तो -2x। 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5 - 3 को यहाँ शिफ्ट कर दो +3 = 0 होगा। तो व्हाट वी विल हैव, विच इम्प्लाइज x² - 6x + 8 = 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक पार्ट और ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। आई थिंक कौन सा करना बताओ, फोर्थ करा दूं या कोई और? फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट है x + 2 होल क्यूब, x + 2 होल क्यूब = x³ - 4। x + 2 होल क्यूब = x³ - 4। अब कोई बताएगा a + b होल क्यूब क्या होता है? तो यहाँ आप यूज करोगे a + b होल क्यूब विच इज a³ + b³ + 3a² + 3ab²। दीदी बड़ी खतरनाक आइडेंटिटी बता रही थी। हाँ, कोई तो बता ही रहे थे, मुझे भी पता है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे। कोई तो बता ही रहे थे, बस फ्लो में चल रहे थे, जैसे वो गाना नहीं चल रहा होता। चलो जी, अब a³ + b³ + 3a² + 3ab² ये आपको लगाना है। तो कहने से दैट a तो x है और b आपका 2 है। तो इसका मतलब x + 2 होल क्यूब क्या हो जाएगा? a³। तो ये हो जाएगा आपका x³ + b³ 2 का क्यूब क्या होगा? 8 + 3a² यानी कि x² और b की जगह क्या आ जाएगा? 2, कोई डाउट? + 3a की जगह क्या आ जाएगा? x और b² क्या हो जाएगा? 2² = x³ - 4। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद देखो x³ से x³ कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6, ये हो गया 6x²। फिर 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये हो गया 12x। कांस्टेंट में क्या है देखो, 8 + 4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखना कैसे है? बिकॉज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक इस एग्जांपल में से यही 2 क्वेश्चंस। और कोई पूछना है आपको? ठीक है। अब आप आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें से बताओ कौन से पार्ट से शुरुआत करें? 5th पार्ट। तो 5th पार्ट देखो क्या है आपका, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट ऑन पब्लिक डिमांड।
क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, ये आपको सॉल्व करना है। चलो जी, अब आप ये देखो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 6x, माइनस क्या हो जाएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, कोई डाउट। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 5x और माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखो 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स, ये होगा माइनस 7x होगा, 5x माइनस एक्स होगा 4x, 4x यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 4x, तो बेसिकली ये क्या हो गया माइनस 11x, तो x भी सॉल्व। ये आपका 3 है और यहाँ क्या है माइनस 5, माइनस 5 को यहाँ लेके आओगे प्लस 5, 5 प्लस 3 क्या होगा प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वालिटी की इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट ले लेते हैं। सिक्स पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। क्या दिमाग समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 4 यहाँ आएगा माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या होगा माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या इसकी डिग्री 2 है, नो, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया वाला पार्ट भी। नेक्स्ट आता है आपका, अब हम लेते हैं पार्ट 7। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से आप ले लो पार्ट 7। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखोगे। इक्वल टू में क्या होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x, और ये जो भी आपने लिखा उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ये 2x क्यूब है, अब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ जा रही है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब, क्या हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब, यहाँ शिफ्ट होगा माइनस एक्स क्यूब, 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा x क्यूब। अब देखो ये हो गया 3 2 जा 6 6x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो ये x स्क्वायर है, वो x है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x और ये माइनस 2x है, 12x राइट साइड में जाएगा माइनस 12x हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस 2x है तो ये हो जाएगा माइनस 14x। क्या हो जाएगा माइनस 14x। कांस्टेंट में प्लस 8 है, यहाँ जाके हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0, बिकॉज डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। क्लियर हो गया। क्या आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है x माइनस 2 होल क्यूब इक्वल टू क्या है x माइनस 2 होल क्यूब। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो माइनस 8 माइनस 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू बी इंटू 2 वेरी गुड प्लस 3a। अब दीदी के सुर ठीक लगे, अब दीदी के सुर गाने के हिसाब से लग रहे हैं। अब देखो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल, ये माइनस 4x स्क्वायर है
और ये है -6, तो बड़ी वैल्यू यहाँ जा रही है, लेकिन ये माइनस में है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब यहाँ से वैल्यू यहाँ लेके आओ, यानी कि अब सारी वैल्यूज को हम यहीं लेके आएंगे। -6 यहाँ जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2x²। क्या ये सबको क्लियर हो गया? जहाँ डाउट होगा हैंड वेव कर देना, क्योंकि सीधा सीधा इसमें मैं एक स्टेप क्यों खराब करूँ। अब रिवीजन कर रहे हो, ये तो यानी कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो। गया क्लियर यहाँ तक? -6x², यहाँ आके क्या हो गया +6 - 4 कितना हो गया +2, तो ये आपका x² वाला तो हो गया सॉल्व। अब ये क्या आपका 12x यहाँ जाएगा तो -12x, -12x और -x कितना -13x, ये भी हो गया। यहाँ -8 यहाँ जाके +8, 8 + 1 क्या हो गया 9 = 0। अब डिग्री यहाँ पर कितनी है 2, तो बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2, तो आप कहोगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो आपको इन क्वेश्चन पे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही बनानी है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल है 528 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो पहले किसको लोगे ब्रेड्थ, तो लेट ब्रेड्थ बी x मीटर। ब्रेड्थ को क्या ले लिया हमने x मीटर, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए कहा जा रहा है 1 more than twice its breadth। तो पहले इसका ट्वाइस कर दो तो क्या हो जाएगा 2x, 1 more + 1, तो ये आपका हो गया लेंथ। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना है 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है L × B। ये किसके इक्वल होगा 528, तो इसका मतलब L की जगह क्या आ जाएगा 2x + 1, B की जगह क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 528, तो ये हो जाएगा 2x² + x, ये -4 528 = 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन आपका हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। लेट 2 पॉजिटिव, ये जरूर लिखना है, लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव। आप पेपर में पूरा लिख के आना, कहीं आप भी प्लस और वी में लगे हो। लेट 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी कैसे लेते हैं x एंड, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड या इवन लिखा होता तो x और x + 2, क्योंकि 2 के बाद नेक्स्ट इवन कौन सा होता है 4, 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा होता है 3। ये समझ में आ रहा है? फिर आपको कहा जा रहा है इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x × x + 1 इक्वल टू कितना होगा 306, इक्वल टू कितना होगा 306। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा x² x - 306 = 0 इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया क्वेश्चन में? ठीक है, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या कहा जा रहा है? रोहन की जो मम्मी है वो उससे कितनी बड़ी है, तो आपको कहा व्हाट वुड बी द रोहन प्रेजेंट एज। तो देखो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। अब जोश में ये नहीं कि x मीटर x सेंटीमीटर, तुम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी होती है। लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x सेंटीमीटर, लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x मीटर। होश में अब एज वाला क्वेश्चन है, इनको मीटर सेंटीमीटर मत निकाल देना, ठीक है? बाकी तुम मानो कुछ भी कर सकते हो। विच इम्प्लाइज रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज बी। कितनी बड़ी है उसकी मम्मी? उसकी मम्मी उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो क्या होगा x + 26। क्या होगा x + 26। अब कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी रोहन की एज x है, 3 साल बाद कितनी होगी x + 3।
अभी उसकी मम्मी की एज x प्लस 26 है, 3 साल बाद +3 जोड़ दो और एक इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। क्या तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 9 3 जा 27, 3 2 6 और 1, 3 2 6 और 2 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, 9 3 जा 27, 7 और 2, 3 2 6 और 2 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखो 360 और 87, 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, और 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, तो ये हो जाएगा 7 और 2, तो ये हो जाएगा -273 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़े जोश में रहते हो भाई, हैं? नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4। कोई नहीं भाई, हो जाता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। और ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है किलोमीटर, तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला आप यहाँ पे लिखोगे x, क्या ले लिया आपने x। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 480, डिस्टेंस कितना 480। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बस मुझे ये बता दो, अगर स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है या स्पीड ज़्यादा होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है? स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमेशा ज़्यादा वाले से ज़्यादा टाइम से कम वाले टाइम को माइनस करना, इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको ये कहा जा रहा है जो ट्रेन है वो उसकी स्पीड कितनी कम हो गई है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है। तो यहाँ पे दो तरह के टाइम आएंगे, एक आएगा T1 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 480, तो आपने कहा कि सर जब स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि T1 हो गया x माइनस 8, T2 जो नॉर्मल है यानी कि इसी स्पीड से जा रहे हो, अब कौन किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले से इसको माइनस करना चाहिए क्यों, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। बस ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है। आपकी महानता इस हद तक चले जाती है कि कम वाले टाइम से ज़्यादा वाला टाइम माइनस हो रहा होता है और फिर आंसर तुम्हारा दूर दूर तक नहीं आ रहा होता और तुम टाइम नेगेटिव में निकाल के लिख दोगे रिक्वायर्ड आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइम कांट बी नेगेटिव। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा स्पीड आराम से, कोई तसल्ली नहीं है, कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं है, आराम जैसे अभी भाग रहे थे आराम से देख लो टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा 480 बाय x माइनस 8 माइनस 480 बाय x, कितने घंटे का डिफरेंस है 3 का, T1 माइनस T2। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करना चाहिए जी, या तो आप यहाँ से सीधा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, 480 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 480 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 8 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। तो विच इम्प्लाइज 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 0 दा 0, 8 8 दा 64, 8 4 दा 32 और 6 38, तो मैं लिखूं 3840 अपॉन में क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपका कैंसिल, तो कैन आई से दैट, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 8x, 480 कॉमन नहीं ले सकते तो पूरे इसमें से? तो दीदी यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, कटी तो गया सीधा, तो 3840 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तब भी तो जो क्रॉस करके आता मल्टीप्लाई करते ही करते, यहाँ मैं कॉमन ले भी लेता, जो अंदर वैल्यू आती बाद में तो मल्टीप्लाई करते ही करते जो बचता। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका
ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3840, क्योंकि हमें सॉल्व तो करना ही नहीं है, पहले क्वेश्चन को भी देखो। जब हमें पूरा सॉल्व करना होगा तो हम जितना सिंप्लीफाई करके चलेंगे। अभी तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए आपको। क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। अब देखो 8 और 4 12 और 3 15, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर दोनों साइड, 3 8 दा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 दा 24 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। क्लियर है? तक प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 4.2। 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम एग्जांपल 5 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 5, एग्जांपल 5 देखो क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, आपको रूट बनाने हैं, तो 3 2 जा क्या हो गया 6, 3 2 जा क्या हो गया 6। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रूट 6, जैसे कि मैंने क्या कहा 3 2 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि रूट 6 2 रूट 6 बन जाए। क्या मैं 6 को लिख सकता हूँ रूट 6 इंटू रूट 6, यानी कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। और क्या मैं इसको ले सकता हूँ माइनस रूट 6, तो यही बनेगा। तो कहने का मतलब है क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पे रूट 6 है, ये क्या है रूट 6। क्या मैं 3 को ले सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3x स्क्वायर, बस इतना बताओ। और क्या मैं रूट 6 को ले सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स। इसी तरह से इस रूट 6 को क्या ले सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स, और इस 2 को क्या ले सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं रूट 3 और x कॉमन ले सकता हूँ, रूट 3 और x, और यहाँ से मैं रूट 2 और रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ। कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे इसको वो करना है आपको? तो आपने कॉमन क्या ले लिया रूट 3x, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक तो ये रूट 3 x स्क्वायर से x और माइनस रूट 2, ये क्लियर हो गया। यहाँ से हम कॉमन लेंगे रूट 2, तो मैंने माइनस रूट 2 कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन, माइनस और रूट 2, तो यहाँ से बचा प्लस, तो ये हो जाएगा रूट 3x, और माइनस है तो साइन चेंज, जैसे माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया रूट 2 इक्वल टू 0। क्या ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ इक्वल टू है ना, 2 इक्वल टू कभी भी नहीं लगाए जाते, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा इम्प्लाइज का। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी भी एक लाइन में 2 इक्वल टू नहीं आते, तो इसको बोलता है इम्प्लाइज। इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज और इट इम्प्लाइज। कॉमन फैक्टर क्या है आपका रूट 3x माइनस रूट 2, देन रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपके फैक्टर्स बन गए। डिग्री 2 तो 2 फैक्टर्स। चलें आगे। क्लियर है यहाँ तक? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। तो देखो जी, अगेन रूट 2 इंटू रूट 2 2, और 2 5 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर बनाओ, तो देखो 10 का फैक्टर होगा आपका 2 और 5, और 2 प्लस 5 7 ही होगा। 2 प्लस 5 क्या होगा 7। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, अगेन इम्प्लाइज प्लस 5 रूट 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसको मैं क्या ले सकता हूँ रूट 2x स्क्वायर, 2 को क्या लिखोगे रूट 2 इंटू रूट 2x, और 5 को क्या लिखोगे एज इट इज ही रहने दोगे क्योंकि यहाँ पे रूट 5 तो है नहीं, और प्लस क्या हो जाएगा 5 रूट 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट है तो बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा रूट 2x, तो ब्रैकेट में x प्लस रूट 2, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 5, ब्रैकेट में x प्लस रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, x प्लस √2, तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट 4, नेक्स्ट वन इज पार्ट 4, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 8 एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो 8 × 0 तो 0, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल, 16 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -8। अच्छा 4 4 जा 16, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 4x, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा -1, और जब -1 कॉमन लोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड आंसर। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये 8 × 0 0 हो गया ना, और यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया आपने इसके बाद। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एग्जाम्पल 1 पर बेस्ड है, इसको हम लास्ट में करते हैं, बाकी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27। फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27, तो लेट 2 numbers be, let 2 numbers be x and y according to the question whose sum is 27, तो x प्लस y क्या हो जाएगा 27, एक इक्वेशन तो ये हो गई। फिर आपको कहा जा रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182, एंड प्रोडक्ट इज 182, तो x इंटू वाई जो है आपका वो है 182। कैन आई से दैट फ्रॉम 1 y is equal to 27 minus x, putting the value of y in equation 2, तो x इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, तो क्या हो जाएगा 27x माइनस x² इक्वल टू 182। अब देखो माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा x², 27x को यहाँ शिफ्ट कर दो माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दोगे तो इसके फैक्टर होंगे 14 और 13, ये हो जाएगा -14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखो व्हेन x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या 14, एंड व्हेन x माइनस 13 इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू क्या होगी 13। इज इट क्लियर? अब देखो व्हेन x इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 14 दैट इज 13, एंड व्हेन x इक्वल टू 13, तो y इक्वल टू क्या होगा 27 माइनस 13 इक्वल टू 14, क्या होगा 14। तो आप क्या कहोगे देयरफॉर required numbers are 13 and 14, required numbers are 13 and 14। क्लियर हो गया यहाँ तक? Now next question is question number 4, find 2 consecutive positive integers, 2 consecutive positive integer, तो क्या लोगे let 2 consecutive positive integers बी, आइडियली क्या लेते हैं हम x एंड x प्लस 1, वहाँ x और y से ज़्यादा इजी था, यहाँ पर ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, x एंड x प्लस 1
सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि इसका जो स्क्वायर है और इसका जो स्क्वायर है उसका जो सम है, सम वो किसके इक्वल है? 365 के। तो व्हाट वी विल हैव एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होगा? 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो कैन आई से दैट इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, माइनस 364 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 जा 2, 2 8 दा 16। तो अभी यही बनाया था आपने 14 और 13। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो x कॉमन लोगे तो x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 14। तो कॉमन फैक्टर क्या है? x प्लस 14, x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर x प्लस 14 0 के इक्वल है तो x इक्वल टू माइनस 14। अब ये था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए मैंने कहा पॉजिटिव लिखना जरूरी होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर x माइनस 13 0 के इक्वल हो गए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। ये पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, एक हो जाएगा 13 एंड 13 प्लस 1 इज 14 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मैं यहाँ एक राइट ट्राइंगल बना देता हूँ। अब ये बेस हो गया, बेस को हम ले लेते हैं x सेंटीमीटर। ये क्या है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड आपको कहा जा रहा है 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये x है तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है फाइंड द अदर टू साइड, फाइंड द अदर टू साइड। तो ये आपने ट्राइंगल ले लिया, तो क्या लिखोगे? लेट अदर टू साइड्स बी, क्या क्या होगा? x एंड x माइनस 7। ठीक है। नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी क्या है आपका? 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर। ए बी क्या हो गया आपका? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो गया आपका? x स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना हो गया? 169। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये हो जाएगा आपका माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 12 5 जा 60। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 कॉमन फैक्टर है और x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर x माइनस 12 0 के इक्वल होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। और अगर x प्लस 5 0 के इक्वल होगा तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5। ये तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब जो आपको दो साइड्स निकालनी थी, एक क्या हो जाएगा? x जो आपका कितना है? 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और एक x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 4.2। प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के हमारे
सारे क्वेश्चंस हो गए थे। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग है और एक क्वेश्चन नंबर 6 पेंडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। तो क्या होगा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, let number of article produced, let number of article produced equal to x, equal to x. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. According to the question, cost of each article, cost of each article, देखो आपको क्या कहा जा रहा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस वॉज 3 more than, इसका मतलब ये हो जाएगा रुपीज, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x और 3 उससे ज्यादा तो 2x + 3 कितना हो जाएगा 2x + 3। अब आपको कहा जा रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ₹90, इट इज इक्वल टू ₹90। अब ध्यान से देखो, इट इज इक्वल टू ₹90। अब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है और एक आर्टिकल 2x + 3 का है, तो टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एक आर्टिकल की कॉस्ट इंटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल कॉस्ट तो यही आएगी भैया, एक की कॉस्ट इतनी है तो x की कितनी होगी, x से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे हिसाब से आ रही है टोटल कॉस्ट, और यही क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 90, ये समझ में आ रहा है। तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 92 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 3 आ जाए, 15 और 12, अगर 15 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ 12 5 जा 60 और ये आपका आ गया 12 1 जा 12 और 6 18, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। आइडियली देखो 2 के साथ ये डिविजिबल हो जाएगा इजीली ना, तो इसको स्विच कर दो, मीन्स कैसे लिखोगे 2x²। अब अगर ये माइनस का है तो पहले माइनस का कर दो, और प्लस का है तो प्लस का आगे कर दो, माइनस क्या होगा 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो ये आएगा 2x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 12, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 15, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा नहीं x - 6, टू एक्स कॉमन लोगे हो जाएगा x - 6 प्लस 15 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x - 6 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखो क्या ना से दैट यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा x - 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको इक्वेट करते हो आप क्या कहोगे व्हेन x - 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या 6, और व्हेन 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -15 और x इक्वल टू माइनस, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या नेगेटिव आ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू ₹2, x की जगह क्या आ जाएगा 6 प्लस 3, तो दैट इज ₹15 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एक्चुअल में एग्जाम्पल 1 है, तो आप एग्जाम्पल 1 पर आ जाओ। और फर्स्ट पार्ट देखो क्या है इसका, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, फर्स्ट ऑफ ऑल let number of marbles John and
जीवंती हैव bx एंड y रिस्पेक्टिवली। तो जॉन के पास कितने मार्बल है x और जीवंती के पास कितने हैं y। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब टोटल मार्बल कितने हैं? 45। टोटल मार्बल कितने हैं? 45। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल मार्बल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 45। तो कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x प्लस वाई है ये 45 के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 45। और क्या मैं कह सकता हूँ y इक्वल टू 45 माइनस एक्स। से इक्वेशन नंबर 1, से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर आगे कहा जा रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड देन द नंबर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। नाउ देखो इसके पास x मार्बल है जिसमें से 5 इसके खो गए, तो अब कितने रह गए? x माइनस 5। इसके बाद y मार्बल है, इसमें से ही 5 खो गए, अब कितने रह गए? अब ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 45 ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 124। क्वेश्चन में प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 124। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब क्या होगा? x इंटू वाई क्या होगा? एक्स वाई x। हाँ जी, y की वैल्यू 45 माइनस x माइनस 5 नहीं लेनी थी? वो अभी हाँ वो ले लेते हैं, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखो y की वैल्यू क्या है? 45 माइनस एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x माइनस 5, वाई की जगह 45 माइनस एक्स माइनस 5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। तो व्हाट वी विल हैव नाउ? x माइनस 5, 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। अब देखो x को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 40x और x को माइनस x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 5 को 40 से करोगे तो माइनस 200 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 124। माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर यहाँ शिफ्ट करते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। प्लस 5x यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 5x, प्लस 40x यहाँ शिफ्ट होगा माइनस 40x, माइनस 200 होगा तो प्लस 200। ये ऑलरेडी यहाँ पर है प्लस 124 और इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। 324 इक्वल टू 0। अब देखो 324 का अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 0 3 8 दा 24, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3। अब देखो 45 बनाना, आपको क्या बनाना? 45। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 36 और 9, 3 3 जा 9 और देखो आप इसमें ध्यान से देखो 3 3 जा क्या हो गया आपका? 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 हो गया। और 36 और 9 क्या होगा? 45। लेकिन माइनस में तो कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस 9 माइनस 36 कॉमन लोगे, ये भी x माइनस 9 आ जाएगा बिकॉज 36 9 था 324 होता है। कॉमन फैक्टर क्या है? x माइनस 9। अनदर फैक्टर इज x माइनस 36 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो when x minus 9 equal to 0, when x minus 9 equal to 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। एंड when x minus 36 equal to 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। ठीक है। अब देखो दो पॉसिबल केसेस है। when x equal to 9 then y equal to क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स था
तो 45 माइनस 9 दैट इज 36। और दूसरा केस क्या है, व्हेन x इक्वल टू 36 देन y इक्वल टू 45 माइनस 36 एंड इट इज इक्वल टू 9, इट इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो दो केसेस बनते हैं आपके। ठीक है, दैट इज ईच जॉन एंड जीवंती हैव ईदर 9 और 36 मार्बल्स। कोई डाउट ले रहे हैं यहाँ तक? ठीक। नो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज पार्ट 2। क्वेश्चन इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अभी हमने किया था कैसा क्वेश्चन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी x। फिर कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। बस इसी लाइन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू रुपीज, इज इक्वल टू रुपीज 55 माइनस, यस 55 माइनस करना है आपको, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट इज x, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट इज x। ये समझ में आ रहा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 750 है। कितना है ये, 750। ठीक है, तो देखो एक टॉय की कॉस्ट ये है, टोटल x टॉय है, तो टोटल हमारे अकॉर्डिंगली फिर क्या होगी टोटल कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू अस इट विल बी x इंटू 55 माइनस x होना चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है, 750। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 750। कितनी बात समझ में आ रही है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यस 30 और 25 करके दिखाऊं या आगे समझ में? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो 30 और 25, 55 और माइनस है तो दोनों ही किसके होंगे, माइनस के होंगे। दोनों ही टर्म्स किसकी होंगी, माइनस की होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव, इट इम्प्लाइज, देखो x कॉमन ले लो तो x माइनस 30 हो जाएगा। अगर आप x कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 30। और यहाँ से अगर मैं माइनस 25 कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस 25, तो ये भी क्या हो जाएगा, x माइनस 30। भाई 25 3 जा 75 और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 30 x माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखते हो तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 30। और अगर आप x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ टॉय जो प्रोड्यूस हैं वो 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों ही आंसर आपके ठीक है। इस कंडीशन के हिसाब से 30 भी हो सकते हैं प्रोड्यूस और 25 भी। Therefore नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कुड बी 30 और 25। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4.3। देखो एक्सरसाइज 4.3 का जो कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स। एक्सरसाइज 4.3 का जो कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ रूट्स। देखो चैप्टर क्या है, क्वालिटी की इक्वेशन। वो क्वालिटी की इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री, जिसमें वेरिएबल यानी कि डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो 2 होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आइडियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको देखिए आपको ये समझ में आ रहा है
कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम ए कहते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम बी कहते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, सी। अब रूट्स कैसे होंगे उसकी नेचर के लिए आपको एक पैरामीटर फाइंड करना होता है जिसको हम डी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी। और डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डी मैथमेटिकली किस वैल्यू के इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी ए सी वो यही वैल्यू है। तो अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आएगा तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, अनइक्वल रियल रूट्स। अनइक्वल पर रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। अनइक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल रियल रूट। लेकिन अगर डी 0 के इक्वल आएगा तो अब ये रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रियल रूट्स होंगे। इक्वल रियल रूट्स होंगे। बट अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, दैट इज डी इज इक्वल टू नेगेटिव, तो आपके जो रियल रूट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। नो रियल रूट एग्जिस्ट। नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये आपके 3 केसेस होते हैं नेचर ऑफ रूट्स में। जब भी नेचर ऑफ रूट वाला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ डी। डी फाइंड करने के बाद आप देखोगे वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो आप देखो डिग्री कितनी है, 2। 2 रूट्स आएंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर डी 0 के इक्वल आ गया तो जो 2 वैल्यू आएंगी दोनों सेम आएगी। 15 है तो दोनों ही 15 होंगी। और अगर लेस देन 0 फिर केस ही खत्म हो गया। हमें फाइंड करना होता है रियल रूट, तो फिर उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, फिर आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इसी को देख के अगर आप एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं ले रहा हूं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। फाइंड द नेचर ऑफ रूट एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसको फाइंड भी करना है। तो देखो ये आपकी गिवन इक्वेशन होगी। अब करना कैसे होता है, आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी कि आप इसके साथ इसको लिखोगे, पहले ये लिखोगे फिर इसको लिखोगे। तो ये फन हो गया, ये क्या हो गया 2। फिर आप क्या कहोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2। फिर आप क्या कहोगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब मैं कंपेयर करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और यहाँ पर क्या है 3, तो a इक्वल टू क्या हो गया 3, तो a हो गया 3, a क्या हो गया 3। x का कोफिशिएंट क्या है b और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -4 रूट 3, तो b क्या हो गया -4 रूट 3। कांस्टेंट क्या है c और यहाँ पर क्या है 4, तो c क्या हो गया 4 हो गया, c क्या हो गया 4। अब नेचर ऑफ रूट के लिए मुझे क्या फाइंड करना होगा, d। मुझे क्या फाइंड करना होगा, d। तो नाउ d इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 रूट 3 स्क्वायर -4 a3 और ये हो गया 4, तो -4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 48 -48, ये 0 आ रहा है। तो अगर 0 आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे। रूट कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब d नेगेटिव आएगा, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो आप कहोगे बिकॉज d इज इक्वल टू 0 therefore roots will exist, therefore roots will exist। अब अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तब आपको रूट फाइंड करने हैं, आपको रूट फाइंड करने हैं। क्या तीन समझ में आ रही है, आपको रूट फाइंड करने हैं। तो चलो जी फाइंड करते हैं। अब देखो रूट कैसे फाइंड करोगे, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि -4 रूट 3 आ जाए। देखो एक मेथड तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपने डी निकालना सीख लिया तो डी क्यों सीखा जाता है, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप रूट फाइंड करने का, जैसे अभी आप कर रहे थे क्वेश्चंस, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे, बहुत जगह पे आपको दिक्कत आ रही थी फैक्टराइज करने में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में। ऐसे केसेस के लिए जब आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा होता है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट्स का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट का मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। इसमें d आपको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
समझ में आ रहा है? तो चलो अप्लाई करते हैं। तो पहले डी तो फाइंड कर चुके हैं, यहाँ हमारा डी कितना आया था, 0 आया था। अच्छा डी 0 आया है तो इसका मतलब दोनों ही रूट मेरे इक्वल आने चाहिए। अगर डी 0 आया है तो दोनों रूट्स मेरे क्या आने चाहिए, इक्वल। अब चेक करते हैं, देखो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो -4√3 है। तो माइनस तो ये ऑलरेडी है और b की जगह क्या आएगा, -4√3 प्लस माइनस रूट डी यानी कि √0 अपॉन 2a, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3। तो देखो कैन आई से दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस 0/6 और x की वैल्यू क्या होगी 4√3 माइनस 0/6। कोई डाउट है तो बताओ। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ भी देखो, पहले इसको मैं पूरी तरीके से लिख देता हूँ या फिर 4√3 प्लस 0/6। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा 4√3/6 एंड x इक्वल टू 4√3/6 होगा नहीं होगा। सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही करना है, पहले क्या करोगे, d की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, 0 आएगी तो, और अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आती है तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। फिर आप उसको सॉल्व करोगे। डायरेक्टली नहीं कर सकते तो आप किससे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। लेकिन अगर लेस देन 0 आती है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और पार्ट करना है तो मुझे बताओ। क्लियर है? तो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट। तो इसका मैं पार्ट 2 ले लेता हूँ। पार्ट 2 इज kx विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको कहा जा रहा है इक्वल रूट। आपको क्या कहा जा रहा है, इक्वल रूट। थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² के साथ a है और x² के साथ क्या है k, तो a की वैल्यू क्या, k। एक और दूं, ठीक है जाओ। तो a की वैल्यू क्या है, k, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2k और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। c इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, as equation 1 has equal roots, as equation 1 has equal roots, इसका मतलब क्या हुआ, therefore d should be equal to 0। तो d किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। और इसका क्या मतलब हो गया कि जो b² माइनस 4ac है इट शुड बी इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b², तो ये क्या हो जाएगा -2k² माइनस 4 इन प्लेस ऑफ a k इन प्लेस ऑफ c 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका स्क्वायर क्या होगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0 होगा, विच इम्प्लाइज 4k²। बेटर होगा यहाँ से 4k कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन ले लो तो k माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखो या तो 4k 0 के इक्वल होगा या k माइनस 6 0 के इक्वल होगा। तो अगर 4k 0 के इक्वल होगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक वैल्यू ये हो सकती है। और अगर k माइनस 6 0 के इक्वल होगा तो k क्या हो सकता है आपका 6। तो पॉसिबल वैल्यू जो k की होगी वो होगी 0 या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो पहले तो आप ऐसे करो, लेट ब्रेड्थ बी x, लेट ब्रेड्थ बी x, देन लेंथ क्या होगी 2x, क्योंकि उसने कहा जो लेंथ है वो क्या है इसका ट्वाइस है। अब आपको कहा जा रहा है क्या इस डायमेंशन के साथ हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप यानी कि समझ लो एक बगीचा,
बना सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, जिसका एरिया क्या होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया जो है वो है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सो का मतलब अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। इफ सो का मतलब तो ये हुआ कि पहले आप इसको इस इंफॉर्मेशन से क्वालिटी की क्वेश्चन बनाओ। क्या बनाओ, क्वालिटी की क्वेश्चन। उसको बनाने के बाद फिर आप डी फाइंड करो, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो पॉसिबल है, फिर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नाउ अब रेक्टेंगुलर ग्रुप है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी इक्वल टू 800। L है 2x, B है x इक्वल टू क्या हो गया 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। 400 किसका स्क्वायर 20 का, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ रही है ना, x की वैल्यू क्या आ रही है 20। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बात तो खत्म होगी। लेकिन दूसरा ये है कि आपको चेक करना है, तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। हालांकि x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये तो ऐसे ही आ गई ना। हाँ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर फिर भी आप उस मेथड से चेक करना चाहते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो देखो यहाँ पर a क्या है आपका, a है आपका 2, b तो है ही नहीं क्योंकि x नहीं है, तो b क्या होगा 0 और कांस्टेंट क्या होगा माइनस 800। तो अगर मैं d फाइंड करता हूँ जो कि क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 a की जगह आ जाएगा 2 और c की जगह आ जाएगा माइनस 800। तो d आपका जो आएगा 4 2 जा 8 8 8 60 400 आएगा और प्लस में आ रहा है, तो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। तो आप कहोगे दैट इज गिवन कंडीशन पॉसिबल, दैट इज गिवन कंडीशन पॉसिबल, कि गिवन कंडीशन हमारी क्या है पॉसिबल है। और फिर आप उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो डायमेंशन फाइंड करनी थी, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर और x हो जाएगा आपका 20 मीटर। और ये क्वेश्चन आपका हो गया। चेक कैसे करना है आपको d की वैल्यू निकाल के। चलूँ मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो, अगेन वही कि पहले आपको चेक करना कि पॉसिबल है कि डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। लेट सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4, लेट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी x एंड y। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या हुआ y इक्वल टू 20 माइनस एक्स से इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। 4 ईयर्स एगो, नाउ 4 ईयर्स एगो जो अभी x का है वो कितना हो जाएगा x माइनस 4। 4 ईयर्स एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और जो अभी y है वो हो जाएगा y माइनस 4। तो इनकी एजेस का ये जो प्रोडक्ट है ये 48 के इक्वल है। किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा x माइनस 4 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 यस 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो पहले क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाते हैं। x इंटू 16 क्या हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 और माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। अब देखो ये माइनस में है, अब इसका मतलब बस ये पॉजिटिव करना तो सभी उधर जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 4 20 प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 20x प्लस 48 ऑलरेडी है, माइनस 64 लेके जाओगे तो प्लस 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, राइट। अब देखो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x और 8 और 4 कितना होगा 12, 10 और 1 कितना होगा 11, ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन थी तो ये क्या हो जाएगी 2,
इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ ए क्या, 1, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है, और बी क्या होगा -20, सी क्या होगा 112। अब डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए या 0 आनी चाहिए। तो जब आप डी फाइंड करोगे तो डी हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -20 का स्क्वायर जो कि 400 होगा, -4 इंटू 1 112, बस बात यहीं खत्म होगी। 112 इंटू 4 400 से बड़ा होगा, और 400 से बड़ा और माइनस में है, देखो ये आएगा 400। अगर इसको करोगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आ रहा है ना। और अगर डी नेगेटिव आ रहा है दैट इज गिवन कंडीशन नॉट पॉसिबल, गिवन कंडीशन नॉट पॉसिबल। और क्यों मैंने ऐसा कहा, बिकॉज नो रियल रूट एग्जिस्ट, बिकॉज नो रियल रूट एग्जिस्ट। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो किसके इक्वल है, 80 मीटर के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, 80 मीटर के। और एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो कितना है, वो है 400 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू y। पैरामीटर को मैं ले लेता हूँ p और एरिया को ले लेता हूँ a, बिकॉज p इज इक्वल टू 80 मीटर। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 विद इन ब्रैकेट l प्लस b इक्वल टू 80 होता है नहीं होता, होता है। ठीक है, तो l की जगह क्या आ जाएगा, x, और y, b की जगह y, ये किसके इक्वल आएगा, 80 के। तो 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 40, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 माइनस एक्स, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब a नाउ एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया किसका है, रेक्टेंगल का है, जो क्या होगा l इंटू बी, ये कितना हो जाएगा 400। तो l की वैल्यू क्या है, l x b y इक्वल टू 400। तो x y की वैल्यू क्या आई थी, 40 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 400। 40 इंटू एक्स, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को वहाँ शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जी, अब देखो, अब इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या, 1, वैल्यू ऑफ b -40, वैल्यू ऑफ c 400, वैल्यू ऑफ c 400। तो d फाइंड करो, d क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या होगा, -40 स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 1 और c हो गया 400। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -40 स्क्वायर 4 4 द 16, 1600 और माइनस 1600। तो भैया बिकॉज d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रियल रूट एग्जिस्ट, तो दैट इज गिवन कंडीशन पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। अब गिवन कंडीशन पॉसिबल है, तब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब d आपके पास है तो आइडियली क्या यूज करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ या डायरेक्टली कर दूं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू क्या होता है, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस 40, तो ये हो जाएगा माइनस 40। ये आपका 0 आया था अपॉन 2a, 2a कितना है 1 है। तो x की देखो वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस प्लस, या तो 40 प्लस 0 बाय 2, ये x की वैल्यू क्या होगी 40 माइनस 0 बाय 2, तो 40 प्लस 0 40 और 40 बाय 2 दैट इज 20 और 40 बाय 2 ये भी 20, दोनों वैल्यू 20 आ रही है, ठीक है। अब y क्या था हमारा, y 40 माइनस एक्स, y क्या आया था 40 माइनस एक्स, पैरीमीटर जो था आपका, आपको क्वेश्चन में जब आपने किया था 2l प्लस बी, तो x प्लस वाई क्या आया था 40, तो y आया था 40 माइनस एक्स। फ्रॉम फर्स्ट इस केस से भी y क्या आएगा 20 और इस केस से भी y क्या आएगा 20। तो आप कहोगे दैट इज गिवन कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू y, दैट इज गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, given condition is possible when, can I say that L is equal to B, that is a square, that is a square, यानी कि जो वैल्यू है, जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर ना होके क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज अ स्क्वायर पार्क इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। यदि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ तो यही है कि मैं आपको जितना भी पॉसिबल उसमें है सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि बात मैं यहाँ नंबर की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप समझ रहे हो और मैं समझा रहा हूँ। जब आप कोई चीज़ समझा रहे होते हो तो जो भी चीज़ है कल को आपके माइंड में आ जाए, कोई बोल दे यहाँ तो x और y इक्वल है, रेक्टेंगल क्यों नहीं है, फिर आपको अभी तो सर ने बताया नहीं। तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जो आंसर था वो आपका यही था कि कंडीशन पॉसिबल है, वो हमने दे दिया और फिर एल और बी फाइंड करना था। लेकिन जब आपने एल और बी फाइंड किया तो ये इक्वल आ रहा है, तो आपका खुद ही क्वेश्चन बनता है ये, फिर आप ही की साइड से क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये तो इक्वल है रेक्टेंगल में, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपके पूछने से पहले मैं खुद ही बता रहा हूँ कि भैया ये कंडीशन पॉसिबल रेक्टेंगल के हिसाब से है ही नहीं। आइडियली आपको एग्जाम में भी पूरा आंसर ऐसे ही दे के आना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल है ही कहाँ फिर। जब एग्जामिनर जब देखेगा, हो सकता है कि आंसर जिसने यहाँ तक किया उसको भी दे दे मार्क्स, लेकिन एक इंप्रेशन अलग जाएगा, और हो सकता है कि आंसर नंबर काट भी ले, क्योंकि आपको पूरा आंसर यही बनता है आपका कि भैया रेक्टेंगल तो है नहीं। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब ये स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल हो जाए तो स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। एग्जाम्पल 8, इसमें तो भैया मैं 2 स्टार लगा देता हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Now the question is a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park. Let P is the position of pole. Let P is the position of pole on the boundary of a circular park. ये एक पोल है, ठीक है, और ये सर्कल का क्या हो गया डायमीटर। तो सर्कल का डायमीटर हम ले लेते हैं A और P। सर्कल का डायमीटर क्या हो गया AB। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। ये जो डायमीटर है वो कितना है 13 मीटर है। डायमीटर कितना है 30। इन सच अ वे द डिफरेंस ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी। ये देखो ये डायमीटर है, एक गेट इसमें अपोजिट गेट, एक गेट ए है एक गेट बी है। इस पोल का गेट ए से जो डिस्टेंस है और इस पोल का गेट बी से जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 7 मीटर है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि लेट पी ए, कि ये जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आप एग्री करते हो पी ए माइनस पी बी फिर 7 मीटर होना चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस है, मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो पी बी से ज़्यादा है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है आपका, ये इसके इक्वल हो गया। तो देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए आपका कितना है x माइनस क्या हो गया पी बी इक्वल टू क्या हो गया 7,
माइनस पी बी को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ और 7 को यहाँ, इसको यहाँ और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू पी बी। इसका मतलब ये डिस्टेंस तो हो गया x, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा आ गया x माइनस 7 मीटर और ये हो गया x मीटर। अब देखो ये डायमीटर है, तो ये एंगल इन ए सेमी सर्कल है। एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होगा 90 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द टू गेट शुड द इज इट पॉसिबल टू डू सो, वो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो पोल की पोजीशन क्या होनी चाहिए दोनों गेट से, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल। रीजन क्या होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये एक राइट ट्राइंगल है। नाउ इन राइट ट्राइंगल व्हाट ए पी बी, इन राइट ट्राइंगल ए पी बी, इन राइट ट्राइंगल ए पी बी, कैन आई से दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब ए बी कितना है आपका 13, तो ये हो गया 13 स्क्वायर। व्हाट अबाउट ए पी, ये हो गया एक्स स्क्वायर। व्हाट अबाउट पी बी, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब 13 स्क्वायर क्या होगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ये क्लियर हो गया? ठीक है, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 14x, प्लस क्या है 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कैन आई से दैट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, तो अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। 60 क्या है, अब देखो आपको चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक इट आउट। अब इसको मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो किससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या 1, वैल्यू ऑफ बी माइनस 7, वैल्यू ऑफ सी माइनस 60, कुछ ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे डी। तो जब आप डी की वैल्यू फाइंड करोगे तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 स्क्वायर और माइनस 4a, ए वैल्यू ऑफ ए इज 1 और वैल्यू ऑफ सी इज माइनस 60। तो ये हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 240, तो ये हो जाएगा 289। कितना हो गया 289, बिकॉज d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर गिवन कंडीशन, देयरफॉर गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आपकी क्या है इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन। अब ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो b था आपका माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट डी 289 अपॉन 2a, वैल्यू ऑफ a इज 1, वैल्यू ऑफ a इज 1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है,
16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 2 1 जा क्या हो गया 2। अब देखो x की वैल्यू 7 + 17/2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 7 - 17/2 पर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, तो भैया डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू क्या आएगी 17 + 7 दैट इज ये कितना हो गया 24। तो 24/2 कितना आ गया 12। इसका मतलब ये जो पोल है गेट ए से जो इसका डिस्टेंस होगा वो तो होगा 12 मीटर। गेट ए से डिस्टेंस कितना होगा 12 मीटर और गेट बी से जो डिस्टेंस होगा 12 - 7 दैट इज 5 मीटर। और इसी के साथ आपका इस चैप्टर पूरा कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.